प्रश्नावली 9, इससे पीछे के वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 7 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे हम प्रश्न 8 से आगे की प्रश्न को। यहाँ पर है, बिना भाग दिए बताएं कि कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो ये प्रश्न 8 जो है, इसको बनाने से पहले हम जानेंगे 2 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का नियम। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। तो हम यहाँ पर बता देते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या के इकाइयाँ अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वे संख्या 2 से विभाज्य है। ये सभी संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इस संख्या की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब में से दिया गया है। और 4 से विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। इसमें करा है जो 2 से विभाज्य और 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख रही है, ये तो 2 से विभाज्य है और ये 4 से भी विभाज्य है। 4 से विभाज्य इसलिए क्योंकि अंतिम में जो 2 अंक इसमें 4 से भागा लग रहा है। ख को चेक करते हो, ख में देख रहे हैं ये भी 2 से विभाज्य है और अंतिम में जो 2 अंक इसमें भी 4 से भागा लग रहा था। ये 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। अब गौ में देख रहे ये 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं, क्योंकि 14 में अंतिम 2 अंक जो है 14, उसमें 4 से भागा नहीं लग रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 8 का गौ नंबर। अब यहाँ पे बिना भाग दिए बताएं कि कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। इस सभी सारे विभाज्यता के नियम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। 9 का कॉम देखिए, ये संख्या जो है 2 से विभाज्य है, 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक कर, सभी अंक को जोड़ के उसमें 3 से भागा लगे थे, जोड़ेंगे तो 2, 4, 6 हो जाएगा, 6, 1, 7, 8, 15, इस सबको जोड़ कर अब 15 में 3 से भागा लग रहा है। ये 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। अब ख में देख रहे ये 2 से विभाज्य है और 3 से चेक करें, इसको चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे, 6, 5, 11, 11, 2, 13, 4, 17, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ख। ये इसमें पूछ रहा है जो संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं थी, ये संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर का। यहाँ पर है, बिना भाग दिए बताए कि इनमें कौन 5 से 15 से विभाज्य है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे 15 से विभाज्यता का नियम। 15 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो संख्या 3 और 5 यानी कि दोनों से विभाज्य होगा वो संख्या 15 से विभाज्य होगा। तो इसमें 10 में पूछ रहा है कौन ऐसी संख्या है जो इनमें 15 से विभाज्य होती है। ये संख्या देख रहे हैं, ये 5 से विभाज्य है, इसमें सभी संख्या जो 5 से विभाज्य है। आप चेक करेंगे 3 से विभाज्यता का नियम, 4, 1, 5, 5, 10, ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 15 से भी विभाज्य। जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा तभी 15 से विभाज्य होगा। ख को चेक करें, ख को चेक करेंगे, ये 5 से विभाज्य। अब चेक करेंगे इसको 3 से, 3 से चेक कर कैसे करते हैं, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 5, 17, तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं है, तो इसलिए 15 से विभाज्य नहीं होगा। अब गौ को चेक करेंगे, 5 से विभाज्य है। अब चेक करेंगे इसको 3 से, 2, 1, 3, 4, 7, 2, 9, ये संख्या 5 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य। अगर 5 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे तभी 15 से विभाज्य होगी। इसका उत्तर हो जाएगा 10 का गौ। इसका आंसर हो जाएगा गौ नंबर। अगर बिना भाग दिए ज्ञात करे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं। 11 का जो प्रश्न है 64,520, ये पहली संख्या दूसरी संख्या यानी कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। 11 का कौन नंबर, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करना। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या की इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वे संख्या 2 से विभाज्य। इस संख्या की इकाई स्थान पर 0 है कि ये 2 से विभाज्य होगा, तो इसमें हम भरेंगे हाँ। अब ख नंबर 65,432, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करना। कैसे चेक करते हैं, 6, 5 को जो इस सब सभी अंक को जोड़ने, 6, 5, 11, 11, 4 जगह 15, 15, 3, 18, 2, 20, ये विभाज्य नहीं है क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 3 से भागा नहीं लगती, इसमें मरेंगे नहीं। अब गौ नंबर, गौ में है 89,241, 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता के नियम आपको पता है ना, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। सभी अंक को जोड़ेंगे, 8, 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 2, 19, 19, 4, 23, 1, 24, जोड़ कर 24, 24 3 से भागा लग रहा है तो ये संख्या 3 से
विभाज्य है, तो इसमें भरेंगे हाँ, पहली संख्या दूसरी से विभाज्य है। अब है घ नंबर, घ नंबर 64,560, ये 5 से विभाज्य है या नहीं, पहली संख्या दूसरी से विभाज्य है कि नहीं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या की काय अंक पे 0 या 5 रहते हैं वो संख्या 5 से विभाज्य, जिस संख्या की काय स्थान पर 0 है ये 5 से विभाज्य, यानी कि पहली संख्या दूसरी से विभाज्य, इसमें बनेंगे ना हाँ। अब यहाँ पर है अंग नंबर, अंग में 23,616, 4 से विभाज्य है, पहली संख्या दूसरी से विभाज्य है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, या तो अंतिम में 2 अंक चाहिए, अंतिम में 2 अंक 0 होना चाहिए, या अंतिम 2 अंक में 4 से भागा लगना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक में 16, 16 में 4 से भागा लग रहा है, ये संख्या पहली संख्या दूसरी से विभाज्य है, तो इसमें लिखेंगे हाँ। अब है 4 नंबर, 6 नंबर में 8,48,420, 8 से विभाज्य है, लेकिन पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है कि नहीं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, या तो अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक में 8 से भागा लगना चाहिए। यहाँ पर अंतिम में 3 अंक है 420, इसमें हम देखेंगे 8 से भागा लगाते हैं, 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी 5 मरते लगेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 मरते 8 दूना 16, तो इसमें भागा नहीं लगती है, संख्या 8 से विभाज्य, चौका हो जाएगा नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है। अब है 6 नंबर, 6 नंबर में 91,071, 9 से विभाज्य है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है, यानी कि 6 नंबर को चेक करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 9 1 10 7 17 1 18, तो इसको जोड़ कर 18, इसमें 9 से भागा लग रहा था, ये संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है, तो इसमें हम भरेंगे हाँ। अब है जो नंबर, जो नंबर में है 4,57,954, 11 से विभाज्य है, इसको चेक करेंगे, इस तरह यहाँ पर हम लिख लेंगे 4,57,954, इसको कैसे चेक करते हैं, इसको बनेंगे सम विषम सम विषम सम विषम, इस तरह से सम स्थान पर के अंकों को जोड़ते, ये जगह सम, इस तरह से ये जगह सम, ये हो जाएगा सम, ये होगा सम, इस तरह से इसको जो 5 9 हो जाएगा 14 4 18, इसको जोड़ते हो रहा 18। अब विषम स्थान, यह जो विषम ये भी विषम है, इस सबको जोड़ेंगे इस तरह से, 4 7 11 11 5 16, विषम स्थान पर के अंकों का योगफल और सम स्थान पर के अंकों का योगफल का अंतर 0 या तो 0 होना चाहिए, यानी कि 11 से भाग लगना चाहिए, इसमें अंतर 0 नहीं आ रहा, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होती, हम रहेंगे नहीं। इस तरह से प्रश्न 11 को बना लेंगे। अब खाली स्थानों को भरे, 12 का क, जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह संख्या 5 तथा डैश से विभाज्य होती है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। 15 से विभाज्यता का नियम होता है, जो संख्या 5 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 15 से भी विभाज्य हो जाएगा, इसमें भरेंगे हम 3। ख में जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह संख्या 3 तथा डैश से विभाज्य होगी तो वह संख्या 2 से भी विभाजित है। 6 से विभाज्यता का जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है, इसमें भरेंगे 2। ग में जो 9 से विभाज्य होती है वह संख्या डैश से विभाज्य होती है वह संख्या 3 से भी विभाज्य, जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। ग में 11 13 ऐसी अभाज्य संख्या है जो डैश युग्म है, अभाज्य युग्म है, तो इसमें भरेंगे हम अभाज्य। यह है एक अभाज्य युग्म। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य युग्म किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिसके बीच का अंतर 2 हो तो उसे बोलते हैं अभाज्य युग्म। तो इसमें देखिए ये 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या, इसके दोनों के बीच का अंतर 2 है तो उसी बोलते हैं हम अभाज्य युग्म। अब अंग में डैश केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। 6 में डैश न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा लिंक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, इस सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।